चलिए क्वेश्चन आ जाइए, फिगर द काउंटिंग द फिगर, या फिर इसका टॉपिक का नाम क्या कहते हैं, आकृतियों की गणना। ठीक है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, सारे टाइप का क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर देंगे। और प्रॉपरली याद रखना, इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिनिमम मिलता है। ओके, बट एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, क्या चीज होगा, वो सारा कुछ आज बात करेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर टाइप 1 पर आ जाते हैं। टाइप 1 देख सकते हो स्क्रीन पर। चलो, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। फिगर 1 को जरा गौर से देखना, इसको फिगर 1 लगा रहे हैं। फिगर 1 को जरा गौर से देखना और फिगर 1 में बताना अभी कितने ट्रायंगल हैं। एक बड़ा वाला ट्रायंगल, 2 और एक 3 ट्रायंगल हो गया। काउंट करना आसान है, क्या एग्जाम में बैठकर ऐसा काउंट करेंगे? नहीं, अभी ट्रिक मैं बताऊंगा। अब दूसरे वाले फिगर में आ जाओ जरा। इस वाले फिगर में एक तो सर बड़ा वाला है ही, 2 है, 3 है, 4 है, बट क्या इसके अलावा भी है? हाँ सर, ये भी है और सर ये भी है, बट यहां तक तो मैं मैनुअल काउंट कर सकता हूं, लेकिन इस वाले फिगर में मैनुअल काउंट करना, मैनुअल मतलब नॉर्मली 1 2 3 करके काउंट करना पॉसिबल नहीं है। हमें एग्जाम में क्या चाहिए? 2 चीजें मैटर करती हैं। पहला चीज मैटर करता है स्पीड, दूसरा क्या? एक्यूरेसी। यही 2 चीज का खेल है पूरा एग्जाम। आपकी स्पीड यहां पर अच्छी थी, याद रखना, इसमें क्या था? स्पीड अच्छा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में जैसे ही चले जाओगे, स्पीड कम हो जाएगी, एक्यूरेसी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसमें स्पीड और कम हो जाएगा, एक्यूरेसी भी कम हो जाएगी, और इसमें फाइनली जाते जाते इन दोनों क्वेश्चन में मुझे स्पीड एक्यूरेसी बिल्कुल खत्म ही हो जाएगी। और मुझे एग्जाम में क्या चाहिए? स्पीड भी ज्यादा चाहिए और एक्यूरेसी भी 95% प्लस चाहिए। मतलब मुझे क्वेश्चन तो मैं बनाऊं भैया, लेकिन मुझे क्वेश्चन गलत नहीं होनी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर, और जो ट्रिक मैं बता रहा हूं उस ट्रिक को ध्यान से देखना। पहले समझोगे क्वेश्चन को। देखो, जब भी कोई ट्रायंगल हो उसमें क्या पूछा गया? फाइंड आउट नंबर ऑफ ट्रायंगल। आकृतियों में क्या निकालना है मुझे? त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। और अगर त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले इसमें ब्लॉक कितना है? 1 और 2। इसमें ब्लॉक कितना है? ब्लॉक मतलब समझ रहे हो, खंड कितने हैं, भाग कितने हैं। लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं। इसमें कितने हैं? 3 4 5, और इसमें कितने हैं? 6। इस वाले में कितने हैं? बातें समझ में आ रही हैं? हमें क्या बताना है? टोटल इस दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या। आकृति में क्या देना है? त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो आंसर क्या करना है? ट्रिक समझ में आ रहा है? पहले दोनों ब्लॉक्स को लिख देना है नंबर में 1 2, और इन दोनों को क्या कर देना है? ऐड। देखो अगेन आसान हो गया। आंसर कितना होगा? इन सभी को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 1, आंसर कितना? 21। और इसको ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3 5 + 1 4, आंसर कितना हो जाएगा? 10। हमें जो अचीव करना था वो अचीव कर लिए, टाइम भी कम लगा और एक्यूरेसी भी बढ़ गई। और अब इसमें और लाइंस में बढ़ाता चला जाऊं, एग्जाम में अब बना सकते हो आराम से, कोई दिक्कत आएगी? टाइप 1 समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट टाइप पर मूव ऑन करते हैं। सारे को मैं नोट डाउन करने के लिए अलग से टाइम दूंगा, इस पर क्वेश्चंस भी मैं अलग से करवाऊंगा। आज केवल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, थ्योरी क्लास है ये पूरा। नेक्स्ट फिगर सेम वही है, बट अभी हम लोग क्या था? वर्टिकल लाइन था। अभी हमारे पास क्या था? वर्टिकल था। अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होंगी तो बिल्कुल मेरे प्यारे भाई समझ लेना बच्चों कि यहां पर और ज्यादा नंबर ऑफ ट्रायंगल बढ़ जाएंगे। बढ़ेंगे या नहीं? 1 और 2 ये तो लिखेंगे ही। प्रॉब्लम किसके कारण आ रही है? इस लाइन के कारण आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर ये लाइन ना रहता तो फिर सारा प्रॉब्लम खत्म। इस लाइन के कारण अभी क्या करेंगे? 1 + 2 ये तो रखेंगे ही रखेंगे। इसमें क्या? 1 2 3। अभी इन सारे हॉरिजॉन्टल किसको कहते हैं? ठीक है, सीधे लाइन को। इन सारे को भूल जाओ। इसमें भी 1 2 3
4, 5 एंड 6, इसमें 1, 2, 3 एंड 4। समझ में आ गया? अब अगर क्योंकि ये लाइन है तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक और ऐड कर दो, और वो ट्रिक ऐड क्या करना है, तो हमारे पास अब ब्लॉक कितने हैं, क्या बोलेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक मतलब अब ये, ठीक है। सो कितने हो जाएंगे, 1 एंड 2, इसमें कितने हैं 1, 2, 3, इसमें कितना है 1, 2, 3, इसमें कितना है 1, 2, 3। जितने ब्लॉक है ना, ब्लॉक मतलब जितने पार्टीशन में कट गया ये, उससे इसको फाइनली क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आंसर कितना हो जाएगा, समझ में आ गई बात। 1 + 2 नॉर्मली कर दिए, और कितने भागों में इसको काटा गया था, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको तो पहले ऐड करेंगे ही करेंगे, कितना आ जाएगा 6, और इसको गुना किससे करेंगे, 1, 2, 3, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ दो, प्लस 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 प्लस, कितना हो जाएगा, गुना कितना 3 कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तुम लोगों से एक बड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूं, बताओ क्या 63 फिगर 63 फिगर काउंट करना इसमें पॉसिबल था, और क्या 63 एक्यूरेट तुम लोग गिनती मैनुअली काउंट कर पाते। ऑप्शन दे दिया जाता, बहुत बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन तो मिलेगा। ऑप्शन कैसा रहता, सुनो, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए रहते। पहला ऑप्शन बोलता 58, दूसरा ऑप्शन बोलता 61, तीसरा ऑप्शन बोलता 63, और चौथा ऑप्शन बोलता 67। रहता है ये ना, ऐसा एग्जाम में ऑप्शन ऐसा देगा कि खुद कंफ्यूज करेगा, और एग्जामिनर और खूबसूरत होगा और बढ़िया होगा तो वो क्या करेगा, सुनो। पहला ऑप्शन देगा 63, दूसरा ऑप्शन देगा 36, चौथा देगा 48, और पांचवा ऑप्शन देगा 84। इसको कहते हैं माइंड गेम, इसको कहते हैं मतलब चाह कर भी तुक्का नहीं मार पाओगे। दिमाग कहेगा कि 63, तभी तक फिर लगेगा नहीं 36 हो जाए तो 48। तो ये किनके लिए है, जो कि जय माता दी करते हैं। तो अगर जय माता दी करना चाहते हैं और करते हैं तो छोड़ दीजिए, विनिंग प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इन सारे को अभी हटा दे रहे हैं। ये हमारा एग्जाम में कुछ इसी तरीके का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, एक छोटा सा और ट्रिक तुम लोगों को बता दूं कि एग्जाम में जब भी हम लोग काउंट द फिगर बनाते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल, मतलब मैक्सिमम आंसर के लिए जाते हैं, बट 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। मैंने बोला अभी आंसर कोई बच्चा 67 भी लगा सकता था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है 63। अगर ट्रिक है हमारे पास तो बड़े आसानी से बना लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाऊं, ऐड कर दें, कितना आएगा, और 10 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से कर दो, 3 से कर दो, और 3 से करते ही कितना आंसर हो जाएगा। तो दिए गए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, लेकिन सारा ट्रिक का खेल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। आज उस पूरे क्लास में 2 चीज करवाएंगे। पहला मैं टाइप करवाऊंगा, 5 टाइप करवाऊंगा, और आगे मैं उसी टाइप पर कुछ क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो डिफरेंट, थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, जिसमें ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। एग्जामिनर का आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो वही एग्जाम में क्वेश्चन देता है जिसमें कि कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन या ट्रिक यूज हो सके। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन ये यूट्यूब पे मिलेगा, बट जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल सबसे सिंपल तरीका है, और बिल्कुल दिमाग में एक बार पूरा का पूरा देख लोगे तो फिर से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, आ जाइए। अब फिर से थोड़ा सा डिफरेंट फिगर है ना। अभी तक कैसा फिगर था, एक ट्रायंगल था और उसमें वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस थे। अब हमारे पास कैसा फिगर है, ट्रायंगल के अंदर कैसा है, ट्रायंगल, और इसके अंदर और ट्रायंगल। कुछ और तूफानी करना चाहते हैं तो इसके अंदर और ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं। करना चाहते हैं या नहीं, कर सकते हैं। दिमाग तो कहता है ना कि सर कुछ और तूफानी करते हैं, तो और कर देते हैं। ये भी फिगर बन सकता है, इसके अंदर और भी फिगर जा सकता है।
जब कुछ ऐसा कंटिन्यूअस वे में फिगर चलेगा तो उसके लिए क्या ट्रिक करेंगे, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, सारे क्वेश्चन का ट्रिक खत्म। मतलब एक ट्रिक को याद रखोगे, इस टाइप का जितना क्वेश्चन आने वाला है सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ जाओ, बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मैंने लिया 1, ये तो याद रहेगा। बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इस वाले बड़े ट्रायंगल को, इसमें भी क्या है, एक बड़ा वाला ट्रायंगल, कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक है, इस पर भी आएंगे, इस वाले सवाल पर भी आएंगे। जब भी एक अपोजिट ट्रायंगल डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, अपोजिट। अभी उल्टा ट्रायंगल इसके अंदर डाला गया है, यही ना है एक उल्टा ट्रायंगल। जब भी एक उल्टा ट्रायंगल या फिर कोई भी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ जाए तो सिंपली आप क्या करोगे, इसमें 4 ऐड कर देना। कितना ऐड करोगे, इसमें कितना ऐड करेंगे, 4। बट सर एक वाला ट्रायंगल तो है लेकिन उसके अंदर और एक ट्रायंगल है, तो इसमें क्या कर देंगे, 4 + 4। समझ में आ गई बात। इस वाले में क्या करेंगे, इधर लिख देता हूं मैं, 1 + 4 + 4 + 4, 3 बार 4 मैंने ऐड किया। क्यों किया, क्योंकि 3 अपोजिट ट्रायंगल है, 1 2 और 3। मैनुअली काउंट नहीं करना है, मैनुअली मतलब 1 2 3 ऐसे काउंट नहीं करना एग्जाम में। अब आ जाओ, दोनों को बड़े प्यार से ऐड कर दो, आंसर। दोनों को, तीनों को ऐड कर दो, आंसर। तीनों को ऐड कर दो, आंसर। आई होप समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है, आसान हो गया क्वेश्चन। कितना होगा, 13 17 नहीं 13। यही होता है, पूरा क्वेश्चन सही बताएंगे उस पर ध्यान नहीं जाएगा। लाइफ में भी यही होता है, पूरा कमीज व्हाइट पहने हो, उस पर एक छींटा काला रहेगा ना, तो इंसान का सारा फोकस कहाँ रहता है, उसी एक काले छींटे पर। तो जिंदगी में भी वही सबक सीख लीजिए। आपने पूरी जिंदगी में कितनी अच्छाइयां की है ये कोई देखने वाला नहीं है, एक बुराई आपकी जिंदगी के पूरे किए कराए को धूमिल कर देगा, खत्म कर देगा। तो लाइफ में बस यही चीज हासिल करो कि फर्स्ट डिवीजन, एलकेजी में तो हर कोई फर्स्ट डिवीजन कर जाता है, थ्रू आउट लाइफ जो फर्स्ट डिवीजन करता है और उस कंसिस्टेंसी को बरकरार रखता है वही सक्सेसफुल कहलाता है। तो लाइफ में अच्छा और अच्छा, हाँ कभी अप्स एंड डाउन आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे भी जाएंगे, बट इतना नीचे ना चले जाएं कि फिर से ऊपर जाने में दिक्कतें आने लगी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करें। 3 टाइप बता दिए, चौथा टाइप आ जाते हैं। अभी देखो, अभी जो मैंने बताया था नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, अभी में क्या निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या। पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही था कॉन्सेप्ट, लेकिन वहां पर गौर करना, वहां पर मैंने बोला था ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, त्रिभुज के अंदर त्रिभुजों को निकालना था। अभी मेरे पास क्या है, उसको क्या कहेंगे, स्क्वायर। अब देखो यहां पर तीनों चीजें हो सकती हैं, या तो आप स्क्वायर ले लो, क्या ले लो, वर्ग जिसको कहते हैं, या तो रेक्टेंगल ले लो, या तो पैरेललोग्राम ले लो, मतलब कुछ भी 4 भुजाएं जिसकी रहे। बात समझ में आ रही है। मुझे ये कोई जरूरत नहीं है कि ये केवल स्क्वायर में ही काम करेगा, सारे जगह ये काम करने वाला है, वो कुछ भी हो, वो रेक्टेंगल रहे या स्क्वायर रहे। ठीक है ना। आ जाइए कॉन्सेप्ट पर। इस वाले फिगर को जरा गौर से देखना, फिगर नंबर 1, इसको ड्रॉ कर दे रहे हैं ऐसा। फिगर नंबर 1 जरा गौर से देखोगे, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ट्रिक लगाने की जरूरत है, जब खुशी मिल रही है तो ले लो, कान घुमाकर कान क्यों पकड़ना, ठीक है ना। आराम से इसमें दिख रहा है 1 और 2 फिगर। इस वाले फिगर में बता दो जरा जल्दी से कि कितने आंसर आ जाएंगे। 8। चलो, एक ने कहा 8, बिल्कुल सही बात है 8। लेकिन अभी अगर देखोगे इसको जनरली तो 1 2 3 और 4 यही दिखेगा, 4 दिखेगा ना। लेकिन मैं अभी और इसमें दिखा रहा हूं, देखो एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया। तो क्या बैठकर ऐसे काउंट करेंगे, नहीं। इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक को याद रखना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने ब्लॉक है, कितने हैं, जितने ब्लॉक हैं उसको काउंट कर लो। तो टोटल ब्लॉक कितने हैं, 4, और इसको इंटू 2 कर दो। कितना कर दो,
आंसर क्या आ जाएगा? 8 इज द राइट आंसर। अब बड़ा एक छोटा सा बड़ा प्यारा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सभी बहुत कोई यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बोलते हैं क्या इसको 2 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं तुम लोगों से सवाल कर रहा हूं कि 2 तो कर दे रहे हैं सर, लेकिन 2 क्यों कर रहे हैं? कोई ये बताए। WHY, लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है 3, अगर इसको समझ लिए तो जिंदगी बड़ा आसान हो जाएगा। क्यों? कोई भी काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? इंटू 2 कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ध्यान से सुनना, इसका एक्सप्लेनेशन भी मैं बता रहा हूं। हर एक छोटा ट्रायंगल खुद को डबल कर रहा है, हर एक छोटा ट्रायंगल खुद को डबल कर रहा है, तो मतलब एक ट्रायंगल खुद को डबल यूज कर रहा है, तो क्या कर दे रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल को काउंट करके 2 टाइम्स कर दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। इसमें अच्छा, इसमें क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6 आ जाएगा। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गया। 6। अब इस 6 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? आंसर कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें कितना करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16 इज द राइट आंसर। बट यहां पर भी एक कंडीशन है, और बड़ा छोटा सा कंडीशन ये है कि ये जो लाइन कट होना चाहिए ये कंप्लीटली कट होना चाहिए, आधा अधूरा कट नहीं रहना चाहिए। आधा अधूरा मतलब ये जो लकीर है ये आधी नहीं रहनी चाहिए, ये पूरी की पूरी कट होनी चाहिए, दोनों साइड्स को टच करनी चाहिए। तो पहले का आंसर कितना? दूसरे का आंसर 8, तीसरे का आंसर, ठीक है, और लाइंस बढ़ाएंगे तो और कर सकते हैं। ये कौन सा टाइप हो गया हमारा? टाइप, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाओ, अभी तक हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे? नंबर ऑफ क्या निकाल रहे थे? त्रिभुजों की संख्या, नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब हमारे पास क्या है? एक वर्ग है, और वर्ग में वर्गों की संख्या निकालनी है। नंबर ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ स्क्वायर मुझे बता दो जरा जल्दी से। अब स्क्वायर निकालना है तो स्क्वायर के लिए जरा देखोगे, कोई बच्चा बोलेगा सर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देंगे सारे को, यही ना, सारे को काउंट कर देंगे, लेकिन नहीं, वो नहीं करना। वही करते तो फिर यहाँ पढ़ने के लिए क्यों आए? ठीक है ना। उसके लिए क्या करेंगे बताओगे? इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वायर हैं? कोई जरा जल्दी बताओ। 16 तो 16 से तो ज्यादा मैं अभी सामने में दिखा दूंगा। 16 और एक बड़ा वाला 17, ठीक है, 17, इधर देखना, 18 19 20 21 22 23 24 25, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? 64, नहीं, इतना भी दरिया दिली नहीं दिखाना है इसके साथ, ठीक है, इतना भी नहीं है इसमें। तो देखते हैं कितना? 32, नहीं 32 भी नहीं, 32 से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गई। हाँ, आ जाते हैं क्वेश्चन का। इसका छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं फिर से। रो किसको कहते हैं? इसको या इसको? इसको, हॉरिजॉन्टल को। हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं? रो। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? हॉरिजॉन्टल। अभी हमारे रो हो जाएंगे 1 2 3 4। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है ना? मैट्रिक्स कितने का मैट्रिक्स है? 4 × 4 का मैट्रिक्स है। हो सकता है 5 × 5 का भी मैट्रिक्स बना दे, तो इसको m × m या n × n बोल सकते हैं। रो कॉलम क्या है? बराबर है। अगर रो कॉलम डिफरेंट रहता, मैट्रिक्स सुने हो ना, हॉलीवुड वाला मूवी नहीं, ठीक है ना, जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़े हैं मैथ्स वाला, तो इसमें एक रो होता है और एक क्या होता है? कॉलम होता है। तो 4 × 4 का भी मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, यही है। अब इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई 5 × 5 का भी बोल सकता है, कोई 6 × 6 का भी। जो ट्रिक बताऊंगा सारे पर यूज होगा। ओके, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले रो को हम लोग काउंट कर लिए और कॉलम को काउंट कर लिए। लास्ट रो को लास्ट कॉलम से सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फर्स्ट लास्ट, हो गया। हाँ, अब सही आए हो। 4 × 4, पहला क्या? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 16 प्लस 9 प्लस सबको ऐड कर दो,
30 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? इसका आंसर कितना होगा? 30। अब फिर से पूछ रहा हूं कि सर मल्टीप्लाई तो कर दिया मैंने, बट क्यों? वाई? मैट्रिक्स का एक रूल होता है, आइदर इट विल बी गो इन फॉर्म ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। बढ़ते क्रम में जा रहा है, जरा देखना इसको ध्यान से। पहले ये वाला ट्रायंगल है, फिर ये खुद को बढ़ाया, फिर ये खुद को बढ़ाया, फिर ये खुद को बढ़ाया, ये एक इंक्रीजिंग फॉर्म में है। वो रो भी कर रहा है और वो कॉलम भी कर रहा है। इसी वजह से मैंने क्या किया, लास्ट रो और लास्ट कॉलम जो है उसको पकड़ लिया और उसको मल्टीप्लाई कर लिया, उससे साथ जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनने वाली हैं वो खत्म हो गई। तो 4 इंटू 4 करते ही 4 रो और 4 कॉलम से जितना बनता वो खत्म हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, काम खत्म। 5 इंटू 5 रहता तो क्या करते, इसमें ऐड कर देते। कितना ऐड कर देते? 25 ऐड कर देते। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 ही होता है ना, ठीक है, लॉक कर देना ठीक है, तो टोटल ऐड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा? 55 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अब आएगा, हलवा क्वेश्चन है, बना लोगे, ठीक है, बट हलवा जला मत देना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। हाँ यहीं तक था, 5 क्वेश्चन था ना, ठीक है। 5 क्वेश्चन मैंने करवाया, बट अभी और क्वेश्चन करवा रहे हैं, रुक जाइए। अभी लाइक सब्सक्राइब नहीं करना है तो उसके पहले कुछ और क्वेश्चन कर ले। हाँ जिनको करना है लाइक सब्सक्राइब वो कर लीजिएगा, मैं कहूँगा नहीं बार बार, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन क्या है? अभी स्क्वायर मैंने काउंट करवाया था ना, ओहो, अब देखो एक स्क्वायर हो गया, दूसरा 2-3 क्वेश्चन लेते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप का। चलो 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। पहला ऊपर वाला क्वेश्चन, अभी मैंने एक बताया था ना, एक स्क्वायर में ट्रायंगल काउंट करने के लिए क्या तरीका था? 1 2 3 4, यही था। तो ये सिंगल पहला वाला जो है ये कितना देगा हमें? 8 देगा, 8 देगा ना। इसको पकड़ के हटाओ यहां से, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट में नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये टोटल कितना देगा हमें? ये भी कितना देगा और ये भी कितना देगा, ठीक है। अब मिल कहाँ रहे हैं ये दोनों? इस मीट पॉइंट पर, इसी दोनों पर, और इस मीट पॉइंट के होने के कारण 2 अलग से ट्रायंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो इसको कहते हैं हिडन इमेज। क्या कहते हैं? हिडन या छिपा हुआ। तो इसके कारण 2 बना तो 2 और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ ये दोनों भी मिल रहे हैं तो फिर से 2 मिल जाएगा, तो 2 यहाँ पर फिर से लिख देंगे, हो गया काम खत्म। तो ये 8 दिया, ये 8 दिया, ये 8 दिया। जब ये दोनों मिले, कहाँ कहाँ मिले? यहाँ यहाँ, तो बना 2। जब ये दोनों मिले तो फिर से 2 बना, तो ये कितना दे दिया? तो सबको ऐड कर दो, जरा बड़े प्यार से सबको ऐड कर दो। 8 8 16 24, 24 और 4 28 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? हो गया क्लियर, ठीक है। इसमें अलग से एक पूरा का पूरा क्वेश्चन डिस्कशन हम करवाएंगे, 110-20 क्वेश्चन अलग से डिस्कस करवाने वाले हैं। नेक्स्ट में आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को तुम लोग बड़ा प्यार से सॉल्व कर सकते हो। ये 8 देगा, ये भी 8 देगा, और ये भी कितना देगा? जब ये दोनों मिलेंगे ऊपर नीचे तो ये दोनों 2 देगा। जब ये दोनों मिलेगा तो भी 2 देगा। कहाँ देगा? कोई पूछेगा सर कहाँ देगा, तो ये देगा और ये देगा, यही ना। और ये दोनों मिलेगा तो ये देगा और ये देगा। हमें ये तो बताना नहीं, हमें सिर्फ बताना है कि कितने मिलेंगे, ठीक। अच्छा, इसके कारण और कुछ फिगर छिपा हुआ है क्या? हाँ सर, एक और फिगर छिपा हुआ है, दैट इज कॉल्ड हिडन फिगर, और ये 1 अलग से होगा या नहीं? बड़ा वाला, ठीक है ना। अगर बड़ा वाला होगा ये 1, तो टोटल सबको ऐड करो, 8 8 16 24, 24 4 28 और 1 29, 29 इज द राइट आंसर।
आई होप समझ में आ गया सबको, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट पर अब क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, टाइप्स जो पढ़े हुए हैं उसी पर पढ़ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो ये अगर हो गया, नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसका आंसर तुम लोग पहले मुझे बताओगे। नहीं, ये तो बता चुके हैं ना। एक फिगर ये है, ठीक है, और एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो एसएससी का एकदम पसंदीदा क्वेश्चन है, हर बार ये पूछती है। इस क्वेश्चन को रटना है, रट लो, जो करना है कर लो, लेकिन इस क्वेश्चन को याद कर लो, ठीक है। 2 फिगर और एक तीसरा और फिगर बना रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं सारा उसी पर सॉल्व होगा, आप लोग आंसर करते चलिए थोड़ा। अभी मैं सब सारे का एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, कितना होगा आंसर और कैसे होगा आंसर। देखो थोड़ा सा अलग है ना फिगर, उस वाले में एक स्ट्रेट लाइन था हॉरिजॉन्टल, इसमें 2 कट लाइन है। सबसे पहले वाले फिगर पे आ जाओ, फिगर नंबर कौन सा 1, फिगर नंबर 1 पर आ जाइए। अब इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं वो पहले बताओ। बहुत का कोई का आंसर आ रहा है कितना 9। चलो टाइम मैंने दिया इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, कितना होगा इसको देखो। मैं एक वर्ड कहूंगा, देखने का नजरिया बदलो जिंदगी बदल जाएगी। देखने का नजरिया बदलो जिंदगी बदल जाएगी। पलट दिए, अभी याद है आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन याद है 1 2 3 6। तो अगर इस वाले फिगर में भी मैं बोलूं 1 2 3 6 तो क्या बोलना गलत होगा कुछ? ये भी 1 2 3 कितना 6, लेकिन जब ये दोनों मैच करेंगे तो 1 और एक बड़ा वाला और 2 और एक और बड़ा वाला तो 3, तो 3 एक्स्ट्रा, हाँ या ना? होगा या नहीं होगा? यही था, ठीक। अब इसको पूर्ववत स्थिति पर ला दें, जैसा था यही था क्वेश्चन। समझ में आ गई बात, कहां कहां किए थे, ठीक है। तो 6 प्लस कितना 3 प्लस 3, आंसर कितना हो जाएगा 15 इज द राइट आंसर। 15 इसका कुल जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15। कैसे 18 है सर? 18 कहाँ, घर से उधार लेते आओगे? हाँ 3 घर से उधार लाओगे? चलिए इस वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि एसएससी ने अभी तक मुझे लग रहा है क्या कि 13 to 14 टाइम्स 13-14 बार पूछ दिया है, किसी ना किसी एग्जाम में शिफ्ट में पूछा है। और इस क्वेश्चन का एक होमवर्क भी देंगे तुम लोगों को कि जो बनाकर थोड़ा ट्राई करके लाना। इस पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें काउंट करते हैं, ध्यान से देखना सारे, कोई इधर ध्यान देना। 1 2 और 3, यहां 3 लिखे। अब इधर भी 3, 1 2 और ये होगा 3, तो इधर भी 3 होगा, 3 3 3 हो गया। अब आ जाइए छोटे वाले ट्रायंगल पर। इन सारे ट्रायंगल को तो काउंट नहीं किया अभी, तो 2 यहां 2, यहां 2 और यहां भी।
और एक बड़ा वाला कंप्लीट ट्रायंगल एक, तो ऐड करो 3 3 6 3 9, 9 6 15 और एक 16, 16 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? तो इसका कुल आंसर कितना होगा 16। अब इसको याद करो, कुछ भी करो, लेकिन इसका आंसर याद कर बना लेना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा थोड़े ना है कि एग्जाम के प्रेशर के कारण 16 के बदले वहां पर 18 आ जाएगा या 16 के बदले 14 आ जाएगा। आएगा क्या? फिगर तो यही है, आंसर कितना है 16। याद रहेगा? आप लोगों के लिए एक होमवर्क भी इसमें दे रहे हैं, सेम फिगर है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें फिगर क्या करोगे, फिगर तो सेम बना लोगे ऐसा ही, लेकिन अब जो हमें बताना है वो इसका आंसर बताना है। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, एक स्ट्रेट लाइन उसमें नहीं है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन नहीं, तो फिर या फिर चलो इसको रुको ऐसे कर देते हैं, बात वही है, इधर से किए या उधर से किए दोनों बात वही है। तो इसमें टोटल कितने हो जाएंगे बताइएगा, इसका आंसर बनाकर लाओगे नंबर ऑफ ट्रायंगल। ओके, इसका आंसर बनाओगे और एक लास्ट वाला क्वेश्चन इसका आंसर बनाकर लाओगे। इन दोनों का आंसर मैंने बता दिया, इसका आंसर, इसका आंसर। बाकी और जितने क्वेश्चन हैं इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मजा आया? पूरा क्लास समझ में आया? कोई डाउट है? 1 2 3 4 अब एग्जाम में नहीं करना है, ट्रिक्स मैंने बता दिया है, ठीक है। चलो आज के क्लास में बस यहीं तक रखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे, फिर आगे देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।